अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान। आज हम 6 मैथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा उसने है क्वेश्चन में, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज सेक्रेटरी। निम्रा ने एक ऑफिस में एज अ सेक्रेटरी काम किया उसने। लास्ट वीक शी वर्क 35 आवर। उसने कितना कितना काम किया है? टोटल वर्किंग टाइम 35 आवर है, 35 घंटे। एंड अर्न RS 29,995। और उसने जो टोटल अर्निंग की है ये 29,995 रुपीज़ उसने अर्न किए हैं। उसने फिर उसके आगे 2 से 3 पार्ट क्वेश्चन पूछे हैं। उसने पहला पूछा कि हाउ मच अमाउंट निमरा अर्न्स पर आवर, कि कितनी उसने अमाउंट जो है एक घंटे में उसने कमाई। ठीक है, पहले पार्ट में ये पूछा है, दूसरे पार्ट में उसने 10 घंटे के लिए पूछा है, तीसरे पार्ट में उसने 25 आवर्स के लिए पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स, जब भी कभी ऐसा हो कि हमें बता दिए, जैसे उसने यहाँ पे बताया है कि 35 आवर्स में उसने 29,995 उसने अर्निंग की है, और फिर वो पूछ ले कि हमें 5 घंटे के लिए बताएं, 10 घंटे के लिए बताएं, तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमने 1 आवर की हमने उसकी अर्निंग निकालनी है। जब हम 1 आवर की अर्निंग निकाल लेंगे, फिर हम 1 आवर को जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उतने आवर की आ जाया करेगी। जैसे उसने पूछा कि हाउ मच अमाउंट अर्न पर आवर, इन 35 आवर्स टोटल अर्निंग थी हमारे पास, ये लिखी हुई है 29,995 रुपये। इन 1 आवर, जब 1 आवर की बात करेंगे तो 35 को ला के डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 25 होता, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे हम हमेशा 1 आवर की निकाले करेंगे। हमने टोटल अमाउंट को 35 पे डिवाइड किया तो हमारे पास RS 857 आ गए, और ये हमारे पास अर्निंग है 1 आवर की। ये कितनी है? 1 आवर, 1 घंटे की अर्निंग आ गई। दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा यहाँ पे कि हाउ मच अमाउंट निमरा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। ठीक है, मैंने जस्ट इसको फॉर 10 आवर्स लिखा है, आपको क्वेश्चन में ये सारा नजर आया होगा। 10 आवर्स के लिए फिर से वही बात कि 1 घंटे में हमारे पास अर्निंग थी 857, ये निकाली हुई है हमने 1 घंटे की। और 10 घंटे की बात की है, जब 10 आवर्स यहाँ पे लिखेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 857 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8,570 हमारे पास आंसर आया। ठीक है, तो किसी भी हमने नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के एंड में एक ज़ीरो लगा देते हैं, तो हमारे पास ये उसका आंसर आ गया। फिर उसने तीसरे पार्ट में कहा कि फॉर 25 आवर्स के लिए उसने ऐसे लिखा है कि हाउ मच अमाउंट निमरा अर्न्स फॉर पर 25 आवर्स। पहले में है पर आवर 1 घंटे के लिए, फिर उसमें कह दिया 10 आवर्स, इसमें 25 आवर। वही काम फिर से हमने किया कि 1 आवर का तो हमें पता है इतनी है, तो 25 आवर के लिए 25 से हम इसको 1 आवर की जो अर्निंग थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 25 आवर की ये आपके सामने आ गई है 25 आवर की। 1 आवर की हमारे पास थी 857, 10 आवर की थी 8,570, और इसमें 25 आवर की 21,425 रुपीज़ हमारे पास ये अर्निंग आ चुकी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि नौरीन वॉक 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। नौरीन वॉकिंग कर रही है, चल रही है, उसने 2 किलोमीटर और 500 उसने मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। ठीक है, इन 50 मिनट्स टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने? 50 मिनट्स। हमने 50 मिनट्स को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे, जब भी मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि डिवाइड 60 से कर दिया, साथ में आर लिख दिया, ये 0 से 0 कट गया तो 5/6 आर हमारे पास इसका टाइम जो है आर में निकल आया है। फिर उसने कहा कि व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर, कि उसका रेट ऑफ वॉकिंग जो है, रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर आपने मालूम करके हमें देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर से देखें कि टाइम हमारे पास आर में है, डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में भी है, मीटर में भी है, तो हमारे पास रेट ऑफ वॉकिंग जो है किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए। ये मैंने पर आवर लिखा है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर आर, या फिर
ओवर ना लिखें, वैसे आर लिख के तो ऐसे उसके ऊपर -1 डाल देते हैं, ये पर आर होता है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस को हमें इस जो 500 मीटर है इसको भी हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, मैंने लिखा नाउ 500 मीटर को पहले मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा। जब कभी हमने डिस्टेंस को मीटर में से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। किसे डिवाइड करते हैं? 1000 से। तो 500 को 1000 से डिवाइड किया तो ये किलोमीटर में हो गया। ठीक है, पहले मीटर में था। तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 5/10 किया तो 0.5 किलोमीटर आ गया। अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर ये है, 500 मीटर की बजाय हमने 0.5 लिख दिया। 2 किलोमीटर था ये डिस्टेंस और 500 मीटर की बजाय 0.5 किलोमीटर मैंने ऐड कर दिया। दोनों के ऐड किया तो हमारे पास 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल आ गया। और हमारे पास निकालना हमने था रेट ऑफ वॉकिंग। तो हमारे पास आंसर फार्मूला होता है, मैंने लिखा है कि वी नो दैट रेट इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने अच्छे से देखना है। रेट होता है इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और इस फार्मूले से हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे ऐसे कि अगर टाइम को इधर ला के मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रेट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे देखें गौर से, डिस्टेंस इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम। ये हम बात की बात है। पहले हम इस डिस्टेंस को फॉर्मूले को याद रखेंगे कि रेट इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 2.5 किलोमीटर में है, और टाइम था हमारे पास 5/6 आर। ठीक है, यहाँ तक मैंने वैल्यू पुट की है। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब एक ओवर के नीचे दूसरा ओवर हो तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब कि इसको लेके जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है और ये वाला वहीं पे रहता है। मतलब ये कलाबाजी खा जाता है कि ये 5/6 है तो ये 6/5 हो जाएगा और ये 6 ऊपर आ जाएगा। ओवर के नीचे ओवर हो तो ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, ये हमारे पास ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता होता है। तो ऐसा ही कुछ किया मैंने। 2.5 किलोमीटर, आर को मैंने यहीं रहने दिया और 6 हमारे पास ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया और 5 नीचे आ गया। फिर क्या किया मैंने, देखिए 2.5 ये है, 5 ये है। 2.5 जो होता है 5 का हाफ होता है। 2.5 1 ज़ा, 2.5 2 ज़ा 5 होता है, ये हो गया। फिर हमारे पास ये भी आपस में कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर से देखें, 2.5 1 ज़ा और 2.5 2 ज़ा 5 होता है। 2.5 को 2 हिस्सों में करें, डबल करें तो 5 बनता है। फिर हमारे पास ये 2 था, ये 6 था, दोनों एक ही टेबल पे कट रहे थे तो मैंने 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 3 किलोमीटर पर आर। ये किलोमीटर है, ओवर आर है, ये लिखा मैंने 3 किलोमीटर पर आर। तो हमारे पास जो रेट ऑफ वॉकिंग है 3 किलोमीटर पर आर है। 3 किलोमीटर पर आर का मतलब ये है कि वो 3 किलोमीटर 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा गौर से देखें, वो भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसमें जस्ट हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं। अगर रेट और डिस्टेंस टाइम दिया हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर रेट और डिस्टेंस दिया हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो हम रेट निकाल सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखें कि रिहान ड्रोव हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। रिहान लड़का है, वो अपनी कार चला रहा है। रेट क्या है उसका चलाने का? रेट ऑफ वॉकिंग जो है कार का 80 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने यहाँ लिखा कि रेट इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। मैं क्वेश्चन से डेटा निकाल रहा हूँ। और फिर उसने आगे कहा कि हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स। उसने कहा कि ये कितनी गाड़ी चलाएगा 5 घंटे में। तो टाइम हमारे पास 5 आवर्स है, वो जितनी चला लेगा गाड़ी, वो तो उसका डिस्टेंस होगा। कि उसने कहा कि हाउ फार डिड ही ड्राइव, कि वो कितनी गाड़ी चला लेगा, तो वो जितना कवर करेगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है। और फिर मैंने लिखा कि वी नाउ दैट, उसने क्वेश्चन में लिख भी दिया है, हिंट उसने हिंट दिया है कि डिस्टेंस इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम। उसने ये हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ना भी हिंट दे तो ये फार्मूला हमें याद है, ये टाइम इधर के मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू पुट करनी है। रेट की वैल्यू हमारे पास है 80 किलोमीटर पर आवर, ये लिखी, और टाइम की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 आवर है, ये लिख दी मैंने। और यहाँ पे गौर से देखें कि ये आर से आर कट गया
तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 400 बनता है। देखें 5 0 द 0, 5 8 द 40, तो वो 40 आया, तो 400 साथ में किलोमीटर वैसे आ गया। तो उसने टोटल डिस्टेंस किया है 400 किलोमीटर कवर किया है टोटल डिस्टेंस उसने। अब क्वेश्चन नंबर ज़रा 4 को देखना है हमने। उसने कहा कि शुमैल टेक्स 2 होल 1/2 आर टू पेंट आ 15 मीटर लॉन्ग वाल। शुमैल लड़के का नाम है, उसने 15 मीटर लॉन्ग वाल को, दीवार लंबी 15 मीटर लंबी दीवार है, उसको पेंट करने के लिए 2 होल 1/2 आर टाइम लिया है। मैंने लिखा कि टाइम इक्वल टू 2 होल 1/2 आर। तो इसको मैंने फिर हमने इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम लोग प्रॉपर में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और ये वाला ऐड करते होते हैं, 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, तो साथ में आर वैसे आ गया। ठीक है। और जो जितनी लंबी दीवार है 15 मीटर लंबी है, तो ये जो लंबाई है दरअसल ये डिस्टेंस ही हमारे पास है। जो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से लेके अगर यहाँ तक है 15 मीटर लॉन्ग दीवार है, तो यहाँ से लेके यहाँ जो उसकी लेंथ है, ये टोटल डिस्टेंस तो उसका है। तो मैंने लिखा कि डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। और क्वेश्चन में इसने कहा कि व्हाट इज हिज रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर, कि हर घंटे में उसका रेट ऑफ पेंटिंग कितना होगा। तो मैंने लिखा गया कि रेट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू हमने मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क बनाया मैंने। स्टूडेंट्स फिर हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 के फार्मूला है कि वी नाउ दैट रेट इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यही फार्मूला तो हमने लगाया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही फार्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। डिस्टेंस हमारे पास उसने दिया है कि 15 मीटर है, और टाइम हमने देखा कि 5/2 आर है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को किया था वही हमारे पास थीम बन गई है फिर से। जब ओवर के नीचे एक ओवर होगा तो ये नीचे वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो ये था वो वहीं पे रहेगा। आर तो अपनी जगह पे रहा है। फिर से देखें कि जब एक बटे के नीचे दूसरा बटा होगा, एक ओवर के नीचे दूसरा ओवर होगा, तो ये हमारे पास कलाबाजी का जाएगा। कैसे होगा कि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो इसी का न्यूमरेटर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये वहीं पे नहीं लिखना, इसको ऊपर ले आना है। ठीक है। फिर क्या है कि ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 कट किया मैंने। ठीक है। दोनों को हमने सेम ही टेबल पे कट करना है। देखा मैंने ये आपस में कट नहीं हो रहे थे, तो ये दोनों सेम ही टेबल पे कट हो रहे थे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब जब मज़ीद कट ना हो तो हम क्या करते होते हैं कि न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में करते हैं। 3 2 ज़ा 6 आया, साथ में मीटर है, और नीचे क्या है, आर है। एच को 1 से करेंगे तो एच ही बचेगा। 6 मीटर पर आर जो है उसका रेट है कि वो इस रेट के साथ वो दीवार को पेंट करेगा, इस स्पीड के साथ। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है स्टूडेंट्स 5। उस क्वेश्चन को ज़रा देखें गौर से कि 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज Rs 2415 रुपीज़। 7 kg कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑयल Rs 2415। ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन में कहा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। कॉस्ट ऑफ 5 kg कुकिंग ऑयल। फिर से वही बात है स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रा थोड़ा सा हट के सोचें कि 5 किलो जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत है 2415 रुपये, और उसने फिर पूछा है कि 5 किलो की निकाल के दें, मुझे 5 किलोग्राम की निकाल के दें। तो अगर हमें 1 किलोग्राम कुकिंग ऑयल की कीमत का पता होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, मैंने इसको आपको अच्छे से समझाया था कि जब हमें 1 किलोग्राम का पता चल जाएगा तो हम फिर 5 का निकालने के लिए हम 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही थीम हमने इस्तेमाल करनी है। हर दफ़ा जब भी कभी ऐसा हो कि उसने किसी स्पेसिफिक चीज़ की उसने हमें कीमत बता दे और फिर बताया कि इसमें से 1 की निकालें या 2 की निकालें, 5 की निकालें, जितने की भी निकालने का कहा हो, तो आपने पहले नंबर पे हमेशा 1 की निकालनी होगी, उसके बाद आपने जितनी की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑयल, 1 किलोग्राम ऑयल की कितनी होगी, ये 7 kg की इतनी थी। अगर मैं 1 की निकालूँ तो मुझे 7 से आके डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैंने 2415 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 345 आया। 2415 को 7 से डिवाइड करने से 345 आया, और साथ में हमने इस ऐसा यूनिट जो है RS सामने ज़रूर लिखना है। याद है कि RS के बाद एक डॉट लगाते होते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स देखें,
कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑयल। जब 5 किलोग्राम की कॉस्ट निकालनी है तो हमने 5 को 345 से, ये 5 kg करना ही है, तो 5 को हमने 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 को 345 से, तो 1725 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि नदीम हैज़ टू पे Rs 875 फॉर 350 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हिज मोबाइल। कि नदीम ने अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए 875 रुपीज़ उसने पे किए हैं 350 मिनट्स कॉल करते हुए। तो मैंने लिखा कि अमाउंट फॉर 350 मिनट्स, 150 मिनट्स कॉल करने के लिए उसने 875 रुपीज़ उसने पे किए हैं। अब उस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहले पार्ट में उसने पूछा कि हाउ मच अमाउंट इज़ चार्ज फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स, कि जो कॉल वो कर रहा है आउटगोइंग कॉल के लिए 7 मिनट्स में उसने कितने पैसे दिए, कितना चार्ज किया उसने। तो अमाउंट फॉर 7 मिनट्स, फिर से वही थीम है कि सबसे पहले हमने ये 350 मिनट्स के लिए है, हम पहले 1 मिनट्स के लिए निकालेंगे। जब 1 मिनट के लिए निकाल लेंगे फिर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 मिनट्स के लिए आ जाएगा कि 7 मिनट्स में उसने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने रुपीज़ दिए हैं उसने कंपनी को। तो अमाउंट फॉर 1 मिनट के लिए हमने ये 350 को आपके इससे डिवाइड किया। जब 875 को 350 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2.5 आया। ठीक है, अब अमाउंट फॉर 7 मिनट्स, क्वेश्चन में उसने 7 मिनट का पूछा है, तो मैंने फिर क्या किया कि अमाउंट ऑफ 7 मिनट्स को फिर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 मिनट की अमाउंट को। 1 मिनट के लिए अमाउंट थी 2.5 रुपीज़, और फिर मैंने 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 17.5 आया। तो पहले पार्ट का आंसर 17.5 आया। फिर उसने सेकंड पार्ट में उसने कहा कि द अमाउंट हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 350 मिनट्स फॉर आउटगोइंग कॉल। वो आउटगोइंग जो कॉल कर रहा है, अगर उसने कहा कि उसने 563 मिनट्स कॉल किए तो उसका कितने उसके पैसे बनेंगे। द अमाउंट फॉर 563 मिनट्स, तो 563 को हमने फिर से 2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे पास 1 मिनट की हमारे पास अमाउंट थी। तो हमारे पास 1407.5 इसका हमारे पास आंसर आया है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट गेन करें कि अपनी तरफ से वो कोई क्वेश्चन वो चेंज भी कर दे तो हमने उसको किस तरह से टैकल करना है। तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप जो रोज़मर्रा के क्वेश्चन होते हैं, डेली लाइफ के जो आपके क्वेश्चन होते हैं, आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा।